हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस एंड होम्योपैथी के बारे में। साइनोसाइटिस एंड एक्यूप्रेशर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ एक शॉर्ट्स में, प्लीज़ गो एंड सी दैट। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी और साइनोसाइटिस के आपस में क्या हम होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं साइनोसाइटिस। पहले हम समझ लेते हैं साइनोसाइटिस क्या है। साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। एयर फिल्ड कैविटीज होती है हमारी स्कल में जो कि प्रोड्यूस करती है म्यूकस विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग और हमारी वॉइस रेजोनेंस में। पर जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन होता है, म्यूकस हमारे को ब्लॉक कर देता है इसके अंदर, तब ये पेन कॉज करती हैं, हैवीनेस कॉज करती हैं, नेजल सिम्टम्स कॉज हो जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे नोज़ के अंदर जो सा है ये म्यूकस बनता है जो कि हमारे नोज़ को मॉइस्ट रखता है। पर जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे को सिर में प्रेशर सा लगता है, चीक्स में दर्द होता है, नाक बंद हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और टेस्ट और स्मेल ख़त्म होनी शुरू हो जाती है या वीक हो जाती है। तो ये साइनोसाइटिस कहलाता है। हमारे स्कल में 4 साइनसेस होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमॉइड एंड साइनोसाइटिस की यानी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कॉजेज क्या रहते हैं। रिपीटेड कोल्ड कफ रहता हो यानी वायरल इन्फेक्शन हो कहते हो और रिपीटेड रहते हो, फ्लू हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी, पॉल्यूशन की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से, नेजल पॉलिप्स की वजह से, अंदर पॉलिप्स बने हुए हैं नोज़ में, या डेविएटेड सेप्टम है, हमारी नाक की हड्डी टेढ़ी है, वीक इम्यूनिटी है, अनट्रीटेड डेंटल या थ्रोट के इन्फेक्शंस हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं, इसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारे परसिस्टेंट हेडेक्स रहती हैं, फेशियल पेन्स रह सकते हैं, लॉस ऑफ स्मेल हो सकती है और टेस्ट हो सकता है, रिकरेंट पस डिस्चार्ज हो सकता है, रेशा अंदर अंदर गिरेगा, पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे गले में हमेशा कुछ कुछ जाम रहता है, मेरे नाक से अंदर से कुछ कुछ गिरता रहता है, ईयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म केसेस में। होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करें तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ में सबसे पहले पेंसिलिनम, ये राइट साइडेड फोरहेड में पेन होगी, थिक येलो म्यूकस होगा, वर्स इन डैम्प एंड कोल्ड वेदर होगा। हेक्ला लावा भी बहुत अच्छी रेमेडी है। साइनोसाइटिस हुआ हो आफ्टर ईयर या मैस्टॉइड ऑपरेशन के बाद। काली बाई क्रोमिकम जो सी है, थिक रोपी डिस्चार्जेस होते हैं, ऐसे रोप जैसे स्टिकी डिस्चार्जेस होते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक साइनोसाइटिस में दोनों में ही काली बाई बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज नाट्रीम्यूर। नाट्रीम्यूर में क्या होता है, हेडेक होती है रूट ऑफ द नोज पे और फोरहेड पे, ड्राइनेस ऑफ द नोज होगा, चाहे हमारा म्यूकस है, रेशा है, पर ड्राइनेस ऑफ द नोज रहेगा। नोजिया भी साथ में कंपनी हो सकता है कि गले में रेशा है और सबकी वजह से हमारे को नोजियाटिक फीलिंग होती है। देन सिलीशिया जो सी होती है क्रॉनिक साइनसेस में, पस डिस्चार्ज हो रहा है, वीक और चिली सेंसिटिव पेशेंट है, पेन जो सा है फ्रॉम बैक ऑफ द हेड ऑफ द आईज, अंदर आंख के अंदर कहीं पे दर्द हो रहा है, पेशेंट आके कहेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा है बट आंख के पीछे हो रहा है, सिलीशिया इज अ वेरी गुड रेमेडी। और पेशेंट को फैन के नीचे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पल्सेटिला, जब हमारे को कोल्ड हुआ है, पहले जैसे कोल्ड कफ होता है और उसमें ब्लैंड यानी वाइट डिस्चार्जेस हैं या ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हैं, जब वो डिस्चार्ज उनसा है थिक येलो डिस्चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है और लॉस ऑफ स्मेल हो जाए साथ में, तब ये पल्सेटिला हमें सोचनी चाहिए। बेटर इन कोल्ड एयर, बाहर निकलता है ओपन एयर में, कोल्ड में पर्सन इज बेटर, वर्स इन वार्म रूम एंड क्लोज रूम में उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर आती है बेलाडोना, कंजेशन हुई हो हमारे अंदर और उसके साथ साथ फेस रेड हॉट है और सडन एक्यूट साइनोसाइटिस हुआ हो, एकदम से हमारे को साइनसिस का अटैक आया हो और थ्रॉबिंग हेडेक है, साथ में फेस रेड हो रहा है, कंजेशन है, बेलाडोना इज वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट इज मर्कसॉल। मर्कसॉल में क्या होगा, फाउल डिस्चार्जेस होते हैं इसके अंदर, नेजल डिस्चार्जेस भी फाउल है और स्वेट भी उसका फाउल रहेगा और इंक्रीज सेलाइवा हो जाएगा उसका। फिर आती है बेसिलिनम, ये इंटरकरेंट रेमेडी की तरह से हम यूज करते हैं। बहुत सारी रेमेडीज दे ली, या एक रेमेडी हमने दी है
पेशेंट ठीक हो रहा है बट एक जगह पे आके हमारा केस स्टैंड स्टिल हो गया है, आगे उसके कोई रिकवरी नहीं हो रही है या रुक गया वहीं के वहीं, तो हमारे को बेसिलिनम सोच लेनी चाहिए उस वक्त। रिपीटेड साइनोसाइटिस की अगर टेंडेंसीज है तो बेसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर में क्या होता है, पेशेंट जो उनसे काफ़ी देर से यानी क्रॉनिक साइनोसाइटिस उसको है और अर्ली मॉर्निंग उसको एग्रावेशन होती है यानी वर्स इन द मॉर्निंग, और ये पेशेंट को एवर्जन टू बेदिंग है इसके, तो उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो साइनोसाइटिस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके सिर में एक प्रेशर बना देगा बहुत ज़्यादा। और जो होम्योपैथी है वो सिर्फ हमारे म्यूकस को ही नहीं क्लियर करती, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर देती है, रिपीटेड अटैक्स को भी रोक देती है। तो अगर आपके अंदर रेशा गिर रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जैम है, नोज आपका रेशा अंदर अंदर गिर रहा है, बार बार आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, थूकने जाना पड़ता है बार बार, तो जस्ट कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ, वो आपके हिसाब से आपको रेमेडी बताएगा कि आपके लिए कौन सी सही रेमेडी है। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, बिकॉज होम्योपैथ को पता है वो आपके इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे आपको रेमेडी देते हैं, नॉट ये जो मैंने 5-6 रेमेडीज बता दी इसी हिसाब से आपने लेनी है। नो, इट्स नॉट दैट वे। हमारे को पूरा का पूरा केस लेकर फिर उस हिसाब से हम रेमेडीज देते हैं। So that's all from my side. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.